Assalamu alaikum students, I am your teacher Ariba Akram, and today we are going to start the second part of the chapter 4 virus, bacteria and cyanobacteria of subject biology. Starting with the topic bacteria. Bacteria are unicellular organisms which can be seen by electron microscope. Bacteria unicellular मतलब single celled पे मुश्तमिल है ऑर्गेनिज्म है विच कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको नज़र आएगा, आपकी नेक्ट आई से नज़र नहीं आएगा. दे आर मेजर्ड अबाउट माइक्रोन इन साइज. इसका साइज माइक्रोन में होता है, मतलब बहुत माइन्यूट. बैक्टीरिया ग्रो इन हैबिटेट ऑफ अर्थ अंडर ऑल पॉसिबल इन्वायरमेंटल कंडीशन. बैक्टीरिया तमाम हैबिटेट में ग्रो कर सकता है, कंडीशन में मॉइस्ट हो, ड्राई हो. They are the largest number of creatures and are found everywhere. ये everywhere हर जगह पाए जाते हैं. Bacteria are discovered by Leeuwenhoek. जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया है. Now come to the structure of bacteria. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले आप सेल वॉल पे आ जाओ. द आउटर वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड सेल वॉल. जो आउटर वॉल है बैक्टीरिया की सेल की, वो सेल वॉल कहला रही है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट सेल्स. ये प्लांट सेल से डिफरेंट है बिकॉज सेलुलोज इज़ नॉट प्रेजेंट इन इट. क्योंकि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी है और इसकी जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से नहीं बनी है, इसलिए ये डिफरेंट है प्लांट सेल से. Now the second part is cell membrane. The second layer of the bacteria which is next to the cell wall is called cell membrane. Now come to the cytoplasm. Cytoplasm cell membrane के अंदर जो एक cytoplasm पाया जाता है, it's a granular. It has many but small vacuoles. इसके अंदर बहुत सारे vacuoles हैं but वो vacuoles small है. Ribosomes present है and glycogen particles present है. This is the basically structure of the bacterial cells. आप देख सकते हैं there is a flagellum, there is a cytoplasm, there is a cell wall, there is a cell membrane, capsule. All the things are mentioned in the diagram. Now come to the types of bacteria on the basis of their shapes. According to the shapes, there are 4 types of bacteria on the basis of their shapes. सबसे पहला जो बैक्टीरिया की शेप है कॉक्साई. दे आर राउंडेड इन शेप. ये गोल होते हैं शेप में. दे हैव फॉलोइंग इन टाइप्स: मोनोकोकस, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोक्साई एंड स्टेफाइलोकोक्साई. मोनोकोकस, डिप्लोकोक्साई, स्टेफलोकोक्साई एंड स्ट्रेप्टोकोक्साई ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं कॉक्साई बैक्टीरियाज की जो कॉक्साई राउंडेड शेप के हैं. मोनो मीन्स सिंगल, डिप्लो टू, स्ट्रेप्टो, चेन, स्टेफाइलो, ये इसी तरह से बढ़ते जाएंगे ग्रुप्स में. बैसिलाई दूसरी शेप है. दे आर रॉड शेप्ड. रॉड शेप्ड आपको पता है किस तरह की होती है. दे आर फॉलोइंग टाइप्स: मोनोबैसिलाई, ट्रिप्लोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई. ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं. नंबर थर्ड वन इज स्पाइरला. दे आर स्पाइरल शेप्ड. थोड़े से स्पाइरल शेप्ड के होते हैं, घूमे हुए होते हैं. दे आर नेवर फाउंड इन ग्रुप्स. ये ग्रुप्स में कभी भी फाउंड नहीं होंगे एज बैसिलाई और कॉक्साई. ठीक है. नंबर फोर्थ इज विब्रियो. दे आर कर्व्ड और कॉमा शेप. ये कॉमा शेप के होते हैं या थोड़े से कर्व शेप के होते हैं. इसके एग्जाम्पल विब्रियो कॉलरा. दे मे बी फ्लैजिलेटेड, जो धागे की तरह होते हैं, फ्लैजिलेटेड, इस तरह के भी हो सकते हैं. These are the following shapes which are discussed: Diplococci, tetrads, Staphylococci, Streptococci. ये सारी shapes हैं बैक्टीरिया की. Bacilli and other Vibrio and Spirali. Now come to the nutrition in bacteria. Nutrition in bacteria में आप सबसे पहले what is nutrition? Highly energy compounds of food in balanced proportions by which the organism obtain their energy to maintain the function of life is known as nutrition. Nutrition basically क्या है? Highly energy compounds या foods एक balanced proportion में by which organism, जिसकी वजह से कोई भी organism अपनी energy obtain करे to maintain the function of life, अपनी function of life को बेहतर बनाने के लिए, वो basically क्या कहलाती है? nutrition.
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। बैक्टीरिया की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो ग्रुप में डिवाइड होती है। नंबर फर्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक एंड द नंबर सेकंड इज ऑटोट्रॉफिक। नाउ कम टू द हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बेसिकली हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? There are some special food and are totally dependent upon their organisms, such as bacteria are heterotrophic. ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या होते हैं? heterotrophic, totally depend upon their organisms. दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना खुद फूड नहीं कैपेबल होते हैं बनाने के। They are dependent on other bacteria, other one to prepare their food. Heterotrophic bacteria can be divided into the following types. Heterotrophic bacteria कुछ टाइप्स में ये डिवाइड किया हमने इनको। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, दे गेट फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। हेटरोट्रॉफिक आपको पता चल गया, वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि खुद फूड नहीं बना रहे, डिपेंड कर रहे हैं अनदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, अनदर डेड पार्टिकल्स पे अपना फूड गेन करने के लिए। तो सबसे पहले एग्जांपल मैंने आपको बताया सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ये अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं? दे ऑब्टेन देयर, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म से ये अपना खाना ले रहे हैं, अपना फीड ले रहे हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया, दे लिव इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि पैरासाइट्स आपको पता है किसी भी सेल के अंदर जाते हैं, उसे हार्म करके अपना जो होते हैं फूड ले रहे होते हैं। तो दे लिव इनसाइड द सेल ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड ऑब्टेन द फूड एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट। मतलब जहाँ ये रहने जा रहे हैं, या वो किसी प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल होगा, उसको हार्म करेंगे और एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट, मतलब होस्ट के एक्सपेंस पे अपना फूड गेन करेंगे। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे सेक्रीट टॉक्सिक सब्सटेंस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये क्या करते हैं? पैरासिटिक बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिक, ख़तरनाक जहरीले सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनिमल एंड प्लांट डिजीज़, और ये प्लांट और एनिमल डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड वन, symbiotic bacteria. They are found associated with other living organism. They obtain food from the host without harming it. ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपने होस्ट को विदाउट हार्म किए, मतलब जहाँ जा रहे हैं एज अ पैरासिटिक के, वो जहाँ से खाना ले रहे हैं उनको हार्म कर रहे हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं बट बगैर हार्म किए ये अपना फूड गेन कर रहे हैं। Now come to the autotrophic bacteria, those bacteria which can manufacture their food by themselves. वो बैक्टीरिया जो कि अपना फूड अपने मदद आप बना रहे हैं, अपने खुद से बना रहे हैं, are called autotrophic bacteria. Autotrophic bacteria may be photosynthetic और chemosynthetic. दो किस्म के हो सकते हैं, या तो फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या है? दे गेट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो फूड बना रहे हैं, वो मतलब बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, सनलाइट और क्लोरोफिल आपको लाजमी है, तो उस प्रोसेस के ज़रिए जो बैक्टीरिया अपना फूड गेन कर रहे हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे। नाउ कम टू द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज जब हो रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर कंपाउंड्स, तो इनकी ऑक्सीडेशन के ज़रिए ये अपना फूड प्रिपेयर करें। नाउ कम टू द रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रही है? अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एक एरोब्स हैं, दूसरे एनएरोब्स हैं। एरोब्स, दीज बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एरोब्स बेसिकली वो बैक्टीरियाज हैं जिनको ऑक्सीजन की नीड है रेस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए, और एनएरोब्स वो बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। नाउ कम टू द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। यूजफुल एस्पेक्ट्स क्या हैं बैक्टीरिया के, कहाँ काम आ रहा है? एग्रीकल्चर बैक्टीरिया। एग्रीकल्चर बैक्टीरिया क्या है? सम बैक्टीरिया हेल्प इन एग्रीकल्चर बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर बैक्टीरिया बेसिकली सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स
को से अपना खाना लेते हैं, तो वहाँ की जो जहाँ पे लगते हैं वो बैक्टीरिया, बेसिकली वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको वो क्या कर देते हैं, फर्टाइल कर देते हैं। और वो जो मिट्टी, वहाँ की जो सॉइल होती है, वो जब फर्टाइल हो जाती है, वो तो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रही होती है और वो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत हेल्पफुल होते हैं। Now come to the alimentary canal bacteria. Alimentary canal bacteria, some bacteria lives in intestine of man and digest cellulose. ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होते हैं और ये यूज़फुल होते हैं और ये डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, दे हेल्प इन द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, राइपनिंग ऑफ चीज़ कैसे बन रही है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दही कैसे जम रही है, कन्वर्जन ऑफ हाइट्स इनटू द लेदर्स, किस तरह से ये सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, जैसे ब्रेड, ईस्ट वगैरह से हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया में। मेडिसिनल बैक्टीरिया, वैल्यूएबल एंटीबायोटिक ड्रग्स कैन बी obtained फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं। सबसे पहले कौन सी एग्जांपल इसकी, थायरोथाइसिन की दी हुई है, सब्टिलिन, इंसुलिन, ये सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमें बैक्टीरिया से मिलती हैं। नाउ कम टू द हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो इन ह्यूमन बींग। बेसिकली पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं स्प्रेड करने के लिए डिजीज प्लांट्स में और एनिमल में और ह्यूमन बींग में। नाउ इन एनिमल्स बैक्टीरिया कॉज टाइफॉइड, टेटनस, cholera, diphtheria and tuberculosis. In plant disease caused by bacteria are black rots of cabbage, citrus canker, fine blights of pear and apple, ring rot of potatoes। ये सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं प्लांट में जो पैदा हो रही हैं, और जो एनिमल में पैदा हो रही हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फूड स्पॉइलेज करवा रहे हैं आपके बैक्टीरिया, फूड को ख़राब करा रहे हैं। बैक्टीरिया स्पॉइल फूड बाय फर्मेंटेशन एंड डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से ये आपका फूड स्पॉइल करवा रहे हैं। Now come to the silent features of cyanobacteria. Basically cyanobacteria क्या हैं? What are the features of cyanobacteria? Number one, cyanobacteria are also called blue-green algae और ये प्रोकार्योटिक्स भी होते हैं। प्रोकार्योटिक, as you know, prokaryotic doesn't contain a proper nucleus। तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम आप ब्लू ग्रीन एल्जी है। दे मे अकर अलोन और इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। ये या तो अकर अलोन, अकेले पाए जाते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी की फॉर्म में पाए जाएंगे। सेल वॉल इज इन डबल लेयर्ड होती है इनकी सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर कलर्ड रीजन। प्रोटोप्लाज्म इनका दो डिफ्रेंशिएट किया, एक आउटर कलर रीजन क्रोमोप्लाज्म और इनर जो रीजन है वो कलरलेस है और वो कहला रहा है सेंट्रोप्लाज्म। फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड फ्यू इन मैराइन। कुछ फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं, कुछ मैराइन में पाए जा रहे हैं, ठीक है। टोटल एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइनोबैक्टीरिया में टोटल एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया करवाता है। इसके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनामीना। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द लिसनिंग माय लेक्चर।